क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोगों का डाउट था। कहने को ये डाउट वाला सवाल है बट ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इजी है और बन जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार खैर नहीं बना है तो उस पर देख लेते हैं कि क्यों नहीं बना। 1 मार्क का ये सवाल है और एक्चुअल में इसकी औकात 1 मार्क के लायक ही है, उससे ज़्यादा की है भी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है CAB ये आपको 30 डिग्री है। ओके, आप पूरे डायग्राम से अपना दिमाग हटा लो, सिर्फ अपना जो ट्रायंगल है ACO इस पे पूरा का पूरा फोकस करो। तो ये A पॉइंट, ये C पॉइंट और ये O पॉइंट, तो ये वाला एंगल आपको कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब इतना तो हम जानते हैं कि AO इज़ रेडियस, CO इज़ रेडियस। तो अगर ये दोनों रेडियस होंगे तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इनके अपोजिट एंगल्स भी फिर आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल C आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल। सो ये एंगल A क्योंकि 30 डिग्री का है, सो देयरफॉर ये एंगल C भी आप लोगों का कितना डिग्री का होगा? 30। सो देयरफॉर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30। कूल, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या? आगे ये कि देखो PC इज़ अ टैंजेंट, ये हम लोग जानते हैं, राइट। OC इज़ अ रेडियस, ये भी हम लोग जानते हैं, साथ साथ डायग्राम में दिख रहा है। तो इतना तो हमको अच्छे से दिख गया कि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होगा बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें से देखना आपको क्या एंगल 90 डिग्री का पता है? PCO, यानी कि एंगल PCO आपका 90 डिग्री का है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसमें से एंगल ACO इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने अभी 30 डिग्री का कैलकुलेट किया। हमें पूछ रहा है कि एंगल PCA कितने का होगा। तो यार साफ साफ डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि एंगल PCO एंगल PCA और एंगल ACO के एडिशन से बनता है, जिसमें PCO 90 डिग्री है, PCA हमें नहीं पता कितने डिग्री का है और ACO ये 30 डिग्री का है। सो देयरफॉर एंगल PCA यहाँ से कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। बस खत्म कहानी। तो यहाँ से एंगल PCA आप लोगों का कितना है? 60 डिग्री। पता नहीं ये सवाल तुम लोगों से कैसे मिस हो गया, बट इतना ज़्यादा ही आसान सवाल था। ओरली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तुम सोच सकते थे। खैर नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, आगे लेकिन याद रखना कि इस तरीके से इसको अप्रोच करना है ताकि आगे कभी इस टाइप का कोई सवाल दिखे तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो।